सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं जाती। इसलिए भगवान के परीक्षा ले, कुछ भी करे, अंतिम परीक्षा भगवान विश्वास की लेता है। इसका विश्वास डावाडोल होता है क्या? इसका विश्वास डगमगाता है क्या? ये मेरा दर छोड़ता है क्या? भगवान अपने भक्तों पे कभी अवकृपा नहीं करता, कभी नहीं करता। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्री गिरिराज गोवर्धन की लीला श्रवण करा के, आगे की लीला, आगे की कथा श्रवण कराते हैं। परीक्षित, एक बार भगवान ने वरुण लोक से अपने पिता को छुड़ा के लाया, वरुण लोक से। श्री नंद बाबा रात्रि के समय यमुना जी में स्नान करने चले गए। रात्रि का समय हमारा नहीं होता 9 से 12, रात्रि 12 से 3 जो हमने बोला है निशाचरों की बेला होती है। उस समय नंद बाबा श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। तो कहते हैं वरुण के जो सेवक होते हैं, जल की देवता वरुण है, वरुण के सेवक नंद बाबा को पकड़ के ले गए वरुण के पास। जब ब्रज में हो हल्ला हुआ कि नंद बाबा नहीं आए, नंद बाबा नहीं आए, तब भगवान वरुण लोक में गए, अपने पिता को छुड़ा के लाया और वरुण देवता पे भी भगवान ने कृपा की। और श्री सुखदेव जी महाराज अब श्री परीक्षित जी को बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक, दिव्य ऐसी महारास लीला की कथा की ओर ले जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, दिव्य ऐसी लीला, बहुत अद्भुत। और ये जो रास लीला है, ये रास लीला भगवान कामदेव के मदहरण की लीला है। रास लीला प्रकरण कामदेव को मद हो गया, अभिमान हो गया, उसके मदहरण की लीला ही रास लीला प्रकरण है। कामदेव का मदहरण किया। कामदेव को लग रहा था कि मैं पूरी दुनिया का बॉस हूँ। कामदेव को लग रहा था मैं पूरी दुनिया का बॉस हूँ, मैं बड़े बड़े को घायल करता हूँ। कामदेव भगवान के पास आया और कृष्ण से कहने लगा, प्रभु आप गत अवतार में राम थे, रामावतार में थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रत थे, इसलिए तब तो हमारा कोई वश नहीं चला। लेकिन अब मैं मनुष्य और पशु पक्षियों को ही नहीं तो देवी देवताओं पर भी मैं अधिकार करने वाला हूँ, देवी देवताओं पर भी। तब कृष्ण ने कामदेव से कहा, ठीक है आजा, अखाड़े में आजा, तुझसे भी 2-2 हाथ कर लेते हैं, अखाड़े में आजा। कन्हैया ने कहा कामदेव से, क्यों कामदेव भूल गया क्या? शिव के रूप में मैंने ही तो तुझे भस्म किया था। शिव जी ने कामदेव को भस्म किया है ना, शिव के रूप में मैंने ही तो तुझे भस्म किया था, भूल गया क्या तू? कामदेव ने कहा, प्रभु यदि कोई ध्यान लगा के, समाधि लगा के बैठा है, कोई तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या में मैं विघ्न डालूं तो मुझे भस्म होना ही है। ध्यान समाधि लगाने वाले, तपस्या करने वाले के इसमें मैं विघ्न डालूं, बाधा डालूं तो मुझे भस्म होना ही है। लेकिन यहाँ पे तुम त्रिभुवन सुंदर हो और गोपिया विश्व सुंदरिया है। आप त्रिभुवन सुंदर हो और गोपिया विश्व सुंदरी है। जहाँ त्रिभुवन सुंदर परमात्मा और विश्व सुंदरिया गोपी है, वहाँ तो हमें आना ही पड़ेगा, वहाँ हमें आना ही पड़ेगा। कृष्ण ने कहा ठीक है आजा। कृष्ण योगेश्वर है, योगेश्वर, योगीश्वर नहीं है, योगेश्वर है। योगीश्वर उसे कहते हैं कि किसी एक योग पे अधीश्वर, एक योग पे अधिकार पाना, प्रभुत्व पाना, किसी एक योग पे उसे योगीश्वर कहते हैं, किसी भी एक योग पे। लेकिन जितने भी योग है, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, जितने भी योग होंगे सभी पे प्रभुत्व पाना, सभी पे स्वामित्व पाना, सभी का योगेश्वर, अधीश्वर बनना, उसका नाम योगेश्वर है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगेश्वर है। और गोपियाँ पता है कौन है?
गो गोपिया, गो माने इंद्रिया, गो माने इंद्रिया, पी यानी पीना, जो प्रत्येक इंद्रिय से परमात्मा को ही पीती हो, प्रत्येक इंद्रियों से जो परमात्मा का ही सेवन करती हो, उसका नाम गोपी है, उसका नाम गोपी है। रासलीला प्रकरण यानी साधक के जीवन की इतिश्री अवस्था, रासलीला यानी साधक के जीवन की इतिश्री अवस्था, साधना की परिपक्व अवस्था यानी रासलीला। जैसे मानस में केवट आता है ना, केवट सर्व साधनेचा शेवट, केवट के बाद में कोई साधना नहीं, ऐसे ही रासलीला जो प्रकरण है वो साधना की परिपक्व अवस्था, इसके बाद में कोई साधना शेष नहीं रहती, कोई साधना नहीं। निर्वासन रहने वाले श्री सुखदेव जी महाराज, निर्वासन रहने वाले सुखदेव जी महाराज, कल जिसको शरीर छोड़ना है, कल सप्तम दिन है, कल तक्षक आने वाला है, तक्षक दंश करने वाला है, कल जिसको शरीर छोड़ना है, ऐसे परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित ले आ, मैं तुझे यह भी झांकी दिखा दूं परमात्मा की, इस भी झांकी का दर्शन करा दूं परमात्मा के। यदि काम भाव नजर में आया, काम भाव नजर में आया तो मुक्ति संभव नहीं है और भागवत सुननी पड़ेगी, लेकिन आत्म भाव परमात्मा भाव नजर में आया तो तक्षक तेरा बाल भी बाका नहीं करेगा, तक्षक तेरा बाल भी बाका नहीं करेगा। बिल्कुल रासलीला यानी रासलीला काम जीवन से निष्कासित होते, काम जीवन से निष्कासित होके प्रेमी जीवन में प्रवेश करना, प्रेम तत्व को पाना, यह रासलीला प्रकरण है। काम जीवन से विदा होता है और प्रेम जीवन में प्रवेश करता है, उसी का नाम रासलीला है। हमारा शुद्र भाव, हमारा शुद्र विकार किसी महाभाव को समर्पित करना, ये जीव भाव किसी शिव भाव में विलीन करना, मानो कोई नदी किसी महासागर की यात्रा करना ही रासलीला है। मानो कोई छोटी नदी, कोई सरिता महासागर की ओर प्रवाहित हो रही हो और उसका मिलन हो रहा हो, इसका नाम रासलीला है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कह रहे, परीक्षित कामदेव अपना धनुष बाण, पुष्प का धनुष बाण लेके खड़ा है। कामदेव का धनुष बाण पुष्प का होता है। भगवान श्याम सुंदर, मेघवर्ण श्याम सुंदर परमात्मा कदम्ब के नीचे खड़े हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा जो आश्विन की पूर्णिमा होती है ना, कोजागिरी पूर्णिमा, हमारे यहाँ 2 रात्रियां ऐसी है, 2 रात्रियां ऐसी है कि फिर 365 में 2 रात्रियां आती नहीं है। एक दिवाली की रात्रि जो अमावस्या की है, उस रात्रि में जितना अंधेरा होता है, जितना अंधेरा होता है, उतना अंधेरा फिर किसी अमावस्या की रात्रि में नहीं होता। किसी अमावस्या, वो तो हम इतनी लाइटिंग लगाते हैं, इतनी आतिशबाजी पटाखे फोड़ते हैं, इतने दिए जलाते, इसलिए हमें पता नहीं चलता उस रात्रि का अंधेरा। लेकिन उस रात्रि में जितना अंधेरा होता है, उसके बाद किसी भी अमावस्या में इतना अंधेरा नहीं। और शरद पूर्णिमा की पूर्णिमा में जितना उजाला होता है, उतना फिर किसी पूर्णिमा में उजाला नहीं होता, किसी में नहीं। चंद्रमा अमृत की बूंदे टपकता है, अमृत की किरणें निकलती है, इसीलिए हम चांद की रोशनी में दूध घोटते हैं। और बाद में फिर वो दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्य वर्धक दूध है, वो मानो दवाई है, वो दवाई, रसायन, दवाई भी नहीं, रसायन है, रसायन। ऐसी शरद पूर्णिमा की रात्रि है, परमात्मा कदम्ब के नीचे खड़े हैं। यमुना मैया लाला का दर्शन करके आंदोलित हो रही है, प्रसन्न हो रही है। भगवान अपने अधरों पे, अपने होठ पे बंसी रखे हैं और भगवान बंसी की धुन छेड़ रहे हैं। भगवान बंसी बजा रहे हैं अपने अधरों पे, अपने होठों पे बंसी बजा रहे हैं परमात्मा। भगवान ने बंसी की धुन छेड़ी, बंसी की धुन बजाना शुरू की। भगवान पीता रात्रि ही शरदोत्फुल्लः मल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः।
भगवान ने बंसी क्यों बजाई, मुरली क्यों बजाई भगवान ने? अब एक एक गोपियों को बुलाने कौन जाएगा? एक एक गोपियों को, क्योंकि गोपियां दो चार नहीं थी, गोपियां दो चार, कितनी गोपियां थी पता है आपको? कितनी थी? लाखों लाखों गोपियां थी, लाखों लाखों। जब भगवान मत्स्य अवतार लेके जब समुद्र में गए थे, मत्स्य अवतार लेके, तब मत्स्य कन्याओं ने परमात्मा के रूप को देखा, मोहित हुई। तब भगवान ने कहा, प्रभु हम आपके चरणों में समर्पित होना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा, इस अवतार में नहीं, द्वापर युग में जब कृष्ण बनूंगा तब सबका स्वीकार करूंगा। तो मत्स्य कन्याएं गोपी बन के आई। रामा अवतार में जब परमात्मा दंडकारण्य की यात्रा कर रहे थे, तब बड़े बड़े ऋषि मुनि जब परमात्मा के सौंदर्य को देखा, तब ऋषि मुनियों को लगा काश हम भी माता सीता के जैसे प्रभु की सेवा में रह सकते थे। तो भगवान तो भक्त के भाव का भक्त के मन का भाव जानते हैं। भगवान ने ऋषि मुनियों से कहा, द्वापर युग कृष्ण अवतार सबको स्वीकार करेंगे। जब भगवान वामन बन के बलि राजा के यज्ञशाला में गए थे, तब असुर कन्याओं ने देखा था ऐसे रूप को, तो असुर कन्याएं भगवान के ऐसे रूप को देख के मोहित हो गई। तब भगवान ने असुर कन्याओं को कहा, द्वापर युग कृष्ण अवतार सबको स्वीकार करेंगे। तो असुर कन्या, मत्स्य कन्या और ऋषि मुनि, और इतना ही नहीं, तो हमारे चार वेद है ना, चार वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, भक्ति उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों में 1 लाख मंत्र है। कितने? 1 लाख मंत्र। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। 80,000 कर्म कांड के जो मंत्र है, इन्हें लगा कि हम केवल परमात्मा का पूजन कराते हैं, कर्म कांड के द्वारा पूजन कराते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति हमें कब होगी? तब भगवान ने उन 80,000 मंत्रों से कहा, द्वापर युग कृष्ण अवतार सबको स्वीकार करूंगा, सबको मैं प्राप्त होऊंगा। तो वही 80,000 मंत्र असुर कन्याएं, मत्स्य कन्याएं, ऋषि मुनि सभी 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 द्वापर युग में गोपियां बन के आई, परमात्मा का सानिध्य पाने के लिए, प्रभु का प्रेम पाने के लिए। इसीलिए अब एक एक गोपी को बुलाने कौन जाएगा? इसीलिए भगवान ने बंसी बजाई, मुरली बजाई भगवान ने। और भगवान की बंसी जब बजेगी, उसकी धुन, उसकी ध्वनि जब गोपियों के कानों तक पहुंचेगी, तो गोपियां क्या रह सकती है घर में? जैसे ही गोपियों ने वह स्वर सुना, वह ध्वनि सुनी, मानो प्रत्येक गोपी का नाम आ रहा है उस सुर में, उस ध्वनि में, मानो गोपियों का नाम ले रहे हैं भगवान। सारे गोपियों को ऐसा लगा कि भगवान ने बंसी बजा के मानो मुझे निमंत्रण दिया। इसीलिए गोपियां एक एक गोपी निकलने लगी। और गोपी कैसी चली? कोई कौन सी गोपी कैसे पहुंच रही है? कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खुला कपाट करके चली, कोई खुला कपाट करके चली, कोई अंजन बिखरा गालों पे, कोई अंजन बिखरा गालों पे, कोई दूध सनाले हाथ चली, कोई गैयाओं को दोह रही थी गोपी। बंसी की धुन सुनी, भूल गई मैं क्या कर रही हूँ, बस जैसे ही स्वर सुना गोपी निकल गई। कोई गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, स्वर सुना बंसी का, भूल गई। और कोई अंजन बिखरा गालों पे, मानो गालों पे पूरा काजल लगा दिया, निकल पड़ी। कोई गोपी गले का नेकलेस, गले का हार पैरों में बांध लिया और पैरों की पायल गले में पहन ली, भूल गई, सुध-बुध खो गई और निकल पड़ी गोपी। कोई गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी, पतिदेव ने नमक मांगा
शक्कर, मुट्ठी भर शक्कर दे दी, पता ही नहीं चला मैंने नमक दिया कि शक्कर दी। निकल पड़ी गोपी, बंसी की धुन सुनी, भूल गई। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे ही बंसी की धुन सुनी भूल गई। गोपी ने कब अपने बच्चे को पल्ले में रख दिया और कब निकल पड़ी गोपी को पता नहीं। कोई गोपी होठों पे लाली लगा रही थी, होठों की लाली आंखों में लगाई, आंखों का काजल होठों पे लगा लिया, बंसी की धुन सुनी निकल पड़ी। और एक गोपी के पति ने तो उसको कमरे में बंद कर दिया था, एक गोपी के पति ने उसको कमरे में बंद कर दिया था। वह गोपी ने कहा तुम्हें इस शरीर से प्रेम है ना, इस शरीर को शहद लगा के चाटते बैठो। उसने ध्यान लगाया और दिव्य रूप लेके सबसे पहले कन्हैया के पास पहुंच गई, ध्यान के द्वारा सूक्ष्म रूप लेके, दिव्य रूप लेके। और ऐसे एक एक करके सारी गोपियां कन्हैया के पास पहुंच गई। और जैसे ही सारी गोपियां आई तो कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वागतम ओ महाभागा, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणी च, व्रजस्य नामयम कच्चिद भृता गमनम कारणम। जैसे ही गोपियां आई तो भगवान ने स्वागत किया, गोपी आई, स्वागतम ओ महाभागा, आओ आओ गोपी। गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमें बंसी बजा के बुलाया भी और हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन तुरंत कन्हैया ने पूछ लिया, क्या पूछा, क्यों आई हो गोपी, वृथा गमन कारणम। हे गोपी तुम क्यों आई हो, इतनी आधी रात को क्यों आई हो। गोपी कहे, वाह जी वाह, बड़े टेढ़े हो तुम कन्हैया, क्यों आई हो ये किससे पूछा जाता है, क्यों आए हो आप ये किससे पूछा जाता है। जो स्वयं हो के आया हो, जो खुद की इच्छा से आया हो तो हम पूछते हैं कि भाई साहब किस प्रयोजन से आए हो आप। लेकिन जिसको आप बुला रहे हो, आप निमंत्रण दे रहे हो और वो आपके घर पे आए तो आप पूछोगे क्या क्यों आए हो, क्यों आए हो। गोपी कहती है कि आपने बंसी बजाई, आपने निमंत्रण दिया, इसलिए हम आए, और तुम कहते हो क्यों आई हो। कृष्ण को लगा फिर भी सब छोड़ छाड़ के आ तो गई, लेकिन देखूं तो सही अभी आसक्ति शेष है क्या, परिवार की, गृहस्थ की, किसी की बच्चे की, बाल बच्चों की आसक्ति शेष तो नहीं रही। भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए। अरे गोपी आधी रात को तुम आई हो, तुम्हें पता नहीं दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है, क्या क्या नाम रखेंगी। एक स्त्री को आधी रात को घर पे रहना चाहिए, तेरा पति क्या कहेगा, तेरे माता पिता क्या कहेंगे, तेरे सास ससुर क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, सब सुना दिया भगवान ने। भगवान मानो परीक्षा लेना चाह रहे थे। तब गोपी ने कहा, कन्हैया आपका बोलना पूरा हो गया तो हम भी कुछ बोले, हम भी कुछ बोले। कन्हैया ने कहा, हाँ गोपी बोलो, क्या बोलना चाहती हो। गोपी ने कहा, हे कन्हैया ये क्या कहेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा। अरे ये सोचते सोचते तो जन्म के जन्म चले गए, जन्म के जन्म बीत गए, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। अब कैसी हिम्मत आई है कि हम तेरे शरण में आए, कैसी तो हिम्मत आई है हमें। और दुनिया इतना ही कहेंगी ना कि गोपियों ने धर्म नहीं निभाया, दुनिया इतना ही कहेंगी ना कि गोपियों ने धर्म नहीं निभाया। तो कन्हैया हमारे नजरों में तेरा नाम जपना, तेरे शरण में आना यही परम धर्म है। दुनिया के धर्म को जाने दो चूल्हे में, तेरा नाम जपना यही परम धर्म है। इतना ही कहेंगी ना दुनिया की गोपियों ने। और कन्हैया ये दुनिया ने किसे नाम नहीं रखा, ये दुनिया ने किसे नाम नहीं रखा। दुनिया यानी दो अनियों से जो चलती है, चित भी मेरा पट भी मेरा। घोड़े पे बैठा तो क्यों बैठा और पैदल चला तो क्यों चला, ये दुनिया है। घोड़े पे भी नहीं बैठने देती, पैदल भी नहीं चलने देती। ये दो अनियों से जो चलती है उसका नाम दुनिया है। और दुनिया ने किसे बदनाम किया, और सच्चे भक्तों को और संतों को तो पहले बदनाम किया दुनिया ने। सच्चे भक्तों को बहुत, अरे मीरा को जहर दिया,
मंसूर को सूली दी, ज्ञानेश्वर जी को क्या कम यातनाएं दी इस दुनिया ने, तुकाराम जी को क्या कम यातनाएं दी, नरसिंह मेहता को क्या कम यातनाएं दी इस दुनिया ने, कम पीड़ा दी, कम बदनाम किया। ये दुनिया का क्या है? अरे दुनिया तेरे नाम के लिए बदनाम होंगी ना हम कन्हैया, मंजूर है हमें। कृष्ण नाम के लिए बदनाम होना भी मंजूर है, राधे राधे नाम के लिए बदनाम होना भी हमें मंजूर है। तेरे नाम के लिए बदनाम होगी, कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, इसकी परवाह नहीं है कन्हैया हमें, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस तूने बुलाया और हम चले आए, तूने बुलाया हम चले आए प्रभु, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और जब गोपी की ऐसी बात सुनी, कन्हैया बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे, वाह गोपियों में क्या हिम्मत आई है, क्या दृढ़ विश्वास है, क्या आत्मविश्वास है। भगवान सोचने लगे कि वाह। और सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे, परीक्षित भगवान ने बुलाया ही था गोपियों को महाराज का आनंद देने के लिए, और भगवान गोपियों को महाराज का आनंद देना भी चाहते थे। और जब भगवान ने गोपी का हाथ अपने हाथ में लेकर वृंदावन के वनों में जब भगवान घूमने लगे, गोपी को महाराज का आनंद देने के लिए जब घूमने लगे, तब गोपी को थोड़ा अभिमान हो आया, गोपी को थोड़ा अभिमान आया कि भगवान मेरे पुण्य कर्म के कारण, मेरे धर्म के कारण, मेरे भक्ति के कारण आज मुझे भगवान मिले, मेरे अकेली के साथ घूम रहे हैं। ऐसा यत्किंचित अभिमान गोपियों के मन में आया। यत्किंचित भगवान तो देना ही चाहते थे महाराज का आनंद, लेकिन जब जब इस जीव को अहंकार आता है, तब तब भगवान उसके अहंकार को नहीं टिकने देते। अहंकार में तीन गए, धन वैभव और यश। न मानो तो देख लो दुर्योधन, रावण और कंस। न मानो तो देख लो, धन वैभव और अहंकार में तीनों डूब गए। धन का, वैभव का, यश का, जिसने अहंकार किया सबका नाश हुआ। भगवान अभिमान नहीं टिकने देते। गर्व कियो सोई नर हार्यो, गर्व न कीजिए बावरे। गर्व कियो सोई नर हार्यो, गर्व न कीजिए बावरे, हरि गर्व प्रहारी है। भगवान ने जैसे ही देखा कि मैंने गोपियों को बुलाया ही था रास का आनंद देने के लिए, और गोपियों को अभिमान आया कि मेरे पुण्य के कारण, मेरे भक्ति के कारण मुझे भगवान मिले हैं। अब इस अभिमान का क्या करना? इस अभिमान के एक बूंद ने सारा काम बिगाड़ दिया, एक बूंद ने। तो कहते हैं भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। भगवान गोपियों के बीच से राधा रानी को लेकर, श्री किशोरी जी को लेकर भगवान अंतर्धान हो गए। राधा रानी को लेकर घूमने लगे भगवान। तो राधा रानी कहे कि प्रभु मैं भी थक गई कन्हैया। तब भगवान ने राधा रानी को अपने कंधे पे लिया, और कंधे पे लिए बराबर राधा रानी को भी छोड़ के परमात्मा वहां से भी अंतर्धान हो गए, वहां से भी अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां, राधा रानी सारी गोपियों को भगवान के विरह का, भगवान के वियोग का बड़ा दुख होने लगा, बड़ी पीड़ा होने लगी। सारी गोपियां, श्री राधा रानी भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप क्यों छोड़ के गए, हमें क्यों छोड़ के गए। रोती है गोपियां, रिदन करती है, हे परमात्मा अरे हमें कन्हैया, हमें अभिमान आया, अरे तू जरा सा मुस्कुरा देता, तू जरा सा मुस्कुरा देता तो हम समझ जाती थी कि हमें अभिमान आया, तेरे मुस्कुराने से हमारा अभिमान चूर चूर हो जाता। तुझे जाने की क्या आवश्यकता थी, तुझे अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता थी। गोपियां कह रही यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे, यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे। वृंदावन ना बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे, वृंदावन ना बुलाओगे हमें तो क्या हम गैर हो जाएंगे। तेरी नहीं मैं तेरे विरह की अजीज हूँ,
तेरी नहीं, मैं तेरे विरह की अजीज हूँ, तुमसे दूर हूँ लेकिन तेरे दुरियों के करीब हूँ। तुमसे दूर हूँ लेकिन तेरे दुरियों के करीब हूँ। यूं ऐसे ठुकरा दोगे तो क्या हम गैर के दर पे जाएंगे? कन्हैया, तुम ऐसे ठुकरा दोगे तो क्या हम किसी और के घर दर पे चले जाएंगे? हम तेरे थे, तेरे हैं और तेरे होकर ही मर जाएंगे। तेरे ही थे, तेरे ही रहेंगे और तेरे ही होकर तेरे दर पे सर पटक पटक पर मर जाएंगे कन्हैया, लेकिन तुझे नहीं छोड़ेंगे। तेरे दर पे सर पटक के मरेंगे तो अगला जन्म तेरे नाम से तो शुरू होगा, अगला जन्म कृष्ण नाम से तो शुरू होगा। और कहते हैं गोपियां बड़ी रुदन करने लगी विरह के वेदना से, विरह की पीड़ा से। देखो गोपियों का जो रुदन है ना, वह भी स्वर में और लय में है। गोपियों का रुदन स्वर में और लय में है। रु रुदु स्वस्वर राजन, रु रुदु स्वस्वर राजन। गोपियों का रुदन भी लय में है, गोपियों का रुदन भी स्वर में है। गोपियां गोपी गीत गाती है। इस गोपी गीत में 19 श्लोक है। वैसे तो ये जो पूरा भागवत में 5 गीत आते हैं, एक वेणु गीत, एक भ्रमर गीत, एक गोपी गीत, एक युगल गीत और उद्धव गीत, ऐसे 5 गीत आते हैं। लेकिन गोपी गीत, ये रास पंचाध्यायी जो है, ये गोपी गीत मानो प्राण है, भागवत का प्राण। जैसे मानस में सुंदरकांड प्राण है मानस का, ऐसे ही गोपी गीत भागवत का प्राण है। विरह की वेदना से, अलग अलग भाव से गोपी परमात्मा को पुकार रही है, अलग अलग भावों से परमात्मा को रिझा रही है। 19 श्लोक है, लेकिन कुछ 4-5 श्लोक हम गाते हैं। आपको आए तो ठीक, नहीं तो श्रवण करना। 4-5 श्लोक, वैसे तो 19 श्लोक है, लेकिन शाश्वत रही दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता सव शरदुदाशये साधुजात सता सरसिजोदर श्रीवृषादृशा सुरतनानतो गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मदो विखर साकितो विश्वगुप्तये सख
भी छद्म रूप लेके महारास में आए थे। शिवजी भी आए, लेकिन गोपियों ने कहा किसी पुरुष को नो एंट्री, पुरुष को प्रवेश नहीं है। शिवजी ने कहा मैं कैलाश मानसरोवर से आया हूँ। गोपियों ने कहा कहीं से भी आओ, मानसरोवर से आओ कि कहीं से भी आओ, लेकिन जब तक प्रेम सरोवर में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक के प्रवेश नहीं है। और कहते हैं भगवान शिव प्रेम सरोवर में डुबकी लगाए तो गोपा से गोपी बनकर निकले। भगवान शिव गोपी बनकर निकले और गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी वृंदावन में है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, रास रासेश्वर भगवान की जय। भगवान ने गोपियों को रास का आनंद दिया। आइए हम भी इस भजन के माध्यम से थोड़ा रास का आनंद लेते हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, उनमें देखो छम नाचे राधा रानी, सुन के पी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, राधा बाल और गैया। सरल सरल चाले रे माधुरी पुरवैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। धम धम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल
चंद्र की रेखा श्याम सलोना गौआ के गजरारे चंद्र किरण सा श्याम सलोना गौआ के गजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना गौआ की गजरारे ठुमक ठुमक नाचे हरे रास बिहारी संग राधा कुमारी संग ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन 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 मन मेरा बंधो सखी पावन वृंदावन मेरा हो गए सखी पावन वृंदावन मन मेरा बंधो सखी पावन वृंदावन मेरा बंधे हो सखी पावन वृंदावन ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगन 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 मन मेरा बंधो सखी पावन वृंदावन मेरा बंधे हो सखी पावन वृंदावन मन मेरा बंधो सखी पावन वृंदावन मेरा बंधे हो सखी पावन वृंदावन यक्ष नाचे गंधर्व नाचे नाचे ऋषिगण 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 मन मेरा बंधो सखी पावन वृंदावन मेरा बंधे हो सखी पावन वृंदावन मन मेरा बंधो सखी पावन वृंदावन मेरा बंधे हो सखी पावन वृंदावन रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो रात रचरे रात रचरे यमुना किनारे हरि रात रचरे रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो रात रचरे रात रचरे यमुना किनारे हरि रात रचरे रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो रात रचरे रात रचरे यमुना किनारे हरि रात रचरे जमुना किनारे हरि रास रचो यमुना किनारे हरि रात रचरे जमुना किनारे हरि रास रचो ओ यमुना किनारे हरि रात रचरे जमुना किनारे हरि रास रचो यमुना किनारे हरि रास रचो बोलिए रास रासेश्वर भगवान की ऐसे भगवान ने गोपियों को रास का महारास का आनंद दिया। और आपको पता है रास कितने दिन तक चली? कितने दिन तक चली पता है? कितने दिन तक? कोई एक रात्रि दो रात्रि नहीं, ब्रह्मा जी के 6 महीने के रात्रि तक रास चली। ब्रह्मा जी के 6 महीने के रात्रि तक। ब्रह्मा जी की एक दिन और एक रात्रि कब होता है पता है? पता है 4 अरब 32 करोड़ इतने वर्ष खत्म होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। कितने? 4 अरब 32 करोड़ इतने दिन में एक दिन होता है, इतने वर्षों में। और इतने ही वर्षों में एक रात्रि होती है। 4 अरब 32 करोड़ एक रात्रि ब्रह्मा जी की 4 अरब 32 करोड़ की। ऐसे ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियों तक रास चली। अब गणित घर पे जाके कर लेना, ये तो बड़े कोई गणितज्ञ से गणित करना पड़ेगा, हमारी तो बुद्धि नहीं है। 4 अरब 32 करोड़ मल्टीप्लाई ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियां।
अब 6 महीने में कितनी रात्रियां होती है। इतने वर्षों तक भगवान की गोपियों के संग रास चली, इतने वर्षों तक। कहते हैं कभी कोई गोपी थक जाती तो कान्हा के कंधे पे सर रख देती थी। कोई गोपी गा रही है, कोई गोपी बजा रही है, गोपियों को मृदंग बहुत अच्छा बजाते आता था, गोपियां बड़े सुंदर सुंदर राग गाती थी, बड़ा सुंदर संगीत आता था गोपियों को। कभी कोई गोपी थक जाए तो कन्हैया उनके पैर दबाते थे, कन्हैया उनके पैर भी दबाते थे। अब इतनी बड़ी रात्रि, 4 अरब 32 करोड़ कितनी बड़ी रात्रि, अब थकेगा तो सही, हम इतने सी देर में थक जाए। तो भगवान कभी किसी गोपी के पैर दबाते थे, कोई गोपी गाती थी, कोई गोपी मृदंग बजाती थी। ऐसा परमात्मा ने गोपियों को महारास का आनंद दिया। अद्भुत अलौकिक दिव्य लीला है। हम साधारण जीव क्या गा सकते हैं इस लीला को। हमारी ताकत नहीं है कि हम रासलीला का वर्णन भी करें, वो तो सद्गुरु परमात्मा जितना बुला ले। अलौकिक दिव्य ऐसी लीला श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई, और श्री सुखदेव जी अब भगवान के आगे की लीलाओं का श्रवण करा रहे। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद एक एक ऐसी समर्पक लीला देके मानव जीवन जीने के लिए एक एक उपदेश देते हैं, एक एक प्रेरणा देते हैं। ऐसी एक एक समर्पक लीला भगवान ने दी। अब कन्हैया को मथुरा जाना है। अब कन्हैया 11 साल 54 दिन के हो गए। अब कन्हैया को मथुरा जाना है। क्यों? क्योंकि कंस को पक्का पता चल गया कि देवकी वसुदेव का जो अष्टम पुत्र है वह वृंदावन में नंद यशोदा का पुत्र कह के पहचाना जाता है। कंस को पक्का पता चल गया कि यही मेरा काल है, यही मेरा काल है। और अपने काल को लाने के लिए, उसको मारने के लिए कंस ने अक्रूर जी से कहा कि तुम वृंदावन जाओ और कृष्ण बलदाऊ को लेके आओ। अक्रूर जी वृंदावन में आते हैं। कृष्ण और बलदाऊ भैया को लेने के लिए अक्रूर जी वृंदावन में आते हैं। और वृंदावन पता है कैसा है? वहाँ का चप्पा चप्पा, वहाँ का हर एक वृक्ष, हर एक डाली, हर एक जीव वहाँ का, गोपी हो, गोप हो, सखा हो, नंद यशोदा हो, कोई भी हो, सभी के जीवन में मानो कन्हैया ही डोल रहा हो। सभी के रग रग में खून नहीं, मानो कन्हैया बह रहा हो। सभी के हृदय में, सभी के पूरे मन में, जीवन में कन्हैया बरस रहा हो, कन्हैया डोल रहा हो। सभी के भाव भिन्न हैं। सभी के गोप को अन्याय उसे अपना पति मानती है, प्रिय मानती है। वृद्ध गोपियां उसे अपना बालक मानकर उस पर लाड़ लड़ाती है। नंद यशोदा तो कहते हैं कि कन्हैया तू तो केवल हमारा है रे। सखा कहते हैं हमें भगवान भगवान वाली बात मत बताओ, कन्हैया तो हमारा यार है, सखा है, दोस्त है, भगवान भगवान वाली बात हमें मत बताओ। सभी के भाव भिन्न हैं वृंदावन में, लेकिन सभी के जीवन में केवल कन्हैया डोल रहा है, कन्हैया बरस रहा है। ऐसे वृंदावन वासी और ऐसे वृंदावन वासियों के कान पे जब यह स्वर आया कि कन्हैया जाने वाला है, सभी को जब पता चला कि कन्हैया जाने वाला है, तो सारा मोर्चा नंद बाबा के महल के बाहर आकर खड़ा हुआ। सभी के सभी। अब कन्हैया तो मामा के यहाँ जा रहा था, अब 2-4 दिन हमेशा के लिए जा रहा है, तो केवल कन्हैया को पता था और किसी को नहीं पता था कि अब कन्हैया हमेशा के लिए जा रहे हैं। ये तो केवल कन्हैया को पता था। लेकिन अब 2-4 दिन के छुट्टियों में मामा के यहाँ नहीं जाते क्या? 2-4 दिन छुट्टियों में मामा के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाया नहीं जाता क्या? लेकिन कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का, कैसा प्रेम कि कन्हैया तू इतना भी हमसे जुदा मत हो, तू इतना भी हमसे जुदा मत हो।
सारे ब्रजवासी नंद बाबा के महल के बाहर आए और कहने लगे कन्हैया को बाहर निकालो, कन्हैया को बाहर निकालो, हमसे न्याय नहीं हो रहा। कन्हैया घर के बाहर आए, सारे सखा, सारे बाल सखा कहने लगे कन्हैया तू हमें छोड़ के जा रहा, हमें छोड़ के जा रहा कन्हैया। अरे कन्हैया हम तेरे सिवा हम कुछ खाएंगे भी तो तेरे बिना नहीं खाएंगे, हम कुछ सुनेंगे भी तो तेरे बंसी के धुन के बिना कुछ नहीं सुनेंगे, हम कहीं जाएंगे तो हम तेरे सिवा नहीं कहीं जाएंगे। और कन्हैया तू हमें छोड़ के जा रहा, हमें छोड़ के। कन्हैया संग जो भी रहा, रंग जो भी रहा हो, ढंग जो भी रहा हो, लेकिन संग तेरा ही रहा रे कन्हैया, तेरा ही रहा। कन्हैया से कहने लगे सारे ग्वाल बाल कन्हैया अरे तू, हम तो मानव है, इंसान है, तू हमें समझा देगा। लेकिन कन्हैया का हाथ पकड़ के गंगी गाय के पास ले गए। कुछ बोलते नहीं आ रहा उस गंगी गाय को, लेकिन देख आंखों से आंसू झर रहे थे, गंगी गाय के भी आंखों से आंसू झर रहे थे। तू इसे चारा देगा तो ये चारा खाएगी, तू इसे जल पिलाएगा तो ये जल पिलाएंगी, तेरे बिना कन्हैया ये गैया भी नहीं रह सकती रे। हम तो इंसान है, तू हमें समझा देगा, हम बुद्धिमान है, तू हमें समझा देगा, लेकिन ये गैयाओं को कैसे समझाएगा कन्हैया। सारी सखिया, सारी गोपियां कन्हैया को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई और कहने लगी कन्हैया काहे को प्रीत लगाई, काहे को प्रीत लगाई तूने, काहे को प्रीत लगाई। अरे क्यों प्रीत लगाई जब तुझे छोड़ के ही जाना था कन्हैया, काहे को प्रीत लगाई। हम तेरा नखरा देखती रही, हम तुझे देखती रही कन्हैया, तेरा हर एक तेरी अदा, हर एक तेरी क्रिया देखती रही। तूने बांसुरी बजाई, तूने शब्द सुनना क्या क्या कह रही है गोपिया, काहे को प्रीत लगाई हरी, तूने काहे को प्रीत लगाई। गोकुल छोड़ मथुरा जायो, वहाँ कौन सी भलाई, वहाँ कौन सी भलाई कन्हैया। अरे कन्हैया तेरा नाम मोहन है ना, कन्हैया का एक नाम मोहन है ना, मोहन यानी मोह न, जिसे कोई मोह नहीं, जिसे कोई मोह नहीं, मोह न, एक नाम तेरा मोहन भी है ना। हम तेरा नखरा देखती रही, तू बंसी बजाए हम सुनती रही, और तू आज हमें छोड़ के जा रहा है कन्हैया। गोपियों ने फाइल पे लिया, कन्हैया नीचे गर्दन करके खड़ा है। गोपियां कहती है कि काहे को प्रीत लगाई तूने, काहे को प्रीत लगाई। गोकुल छोड़ मथुरा जा, वहाँ कौन सी भलाई, वहाँ कौन सी भलाई। और आगे क्या कह रही है कन्हैया से, प्रीत लगाई बड़ा दुख दीनो, प्रीत लगाई बड़ा दुख दीनो, तुमको लाज ना आई। प्रीत लगाई बड़ा दुख दीनो। अरे कन्हैया हम तेरे लिए अपने प्रेम की एक एक बूंद बचा कर रखी, प्यार बूंद ही बूंद में प्यार की चुनकर प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर, तेरे लिए एक एक बूंद बचा के रखी। बस यही तो प्रेम की विशेषता है कि कन्हैया का अपराध कुछ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कन्हैया का, लेकिन फिर भी विषम परिस्थिति में, विषम अवस्था में गीता का ज्ञान सुनाने वाला, गीता का उपदेश सुनाने वाला कन्हैया, आज उसका ज्ञान भी फीका पड़ गया, आज उसका ज्ञान भी फीका पड़ गया। कन्हैया नीचे गर्दन करके खड़ा है। क्यों? क्योंकि इन सब की साधना थी, इनका त्याग था, इनका बलिदान समर्पण था सभी का, पूरे ब्रजवासियों का। इसलिए विषम परिस्थिति में गीता सुने आने वाला कन्हैया भी आज चुपचाप मौन होके खड़ा है। कन्हैया कह रहा, नीचे गर्दन है, बड़े धीरे शब्दों में कह रहा, कन्हैया है गोपियों, है सखाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा ना, मैं लौट के आऊँगा ना सखाओ, है गोपियों। गोपिया कहने लगी, वाह कन्हैया
स्वयं को इतना चतुर होशियार समझने वाले, मैं जा रहा हूँ, ये शब्द कैसे चूपते हैं कन्हैया, इसके तुझे क्या पहचान रे, इसकी तुझे क्या पहचान, मैं जा रहा हूँ, मैं लौट के आऊँगा ना, ये शब्द कैसे हृदय में बाण चलाते हैं, इसकी तुझे क्या पहचान। अरे कन्हैया, हमसे क्या गलती हुई बता, हमने क्या कमी की, तू कहे तो हम हमारे चमड़े की चप्पल तुझे बना के दे, उसकी पनाही तुझे बना के दे, तू उसको पहन के घूम कन्हैया, लेकिन तू क्यों छोड़ के जा रहा, हमें क्यों छोड़ के जा रहा। सारे गोपी सब कन्हैया को पूछ रहे, लेकिन आज एक भी शब्द कन्हैया नहीं बोल पा रहा, एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा। और यही प्रेम की विशेषता है कि प्रेम प्रतिपाद्य के प्रति, प्रेम आराध्य के प्रति हमारा जो प्रेम होता है, गोकुल और मथुरा का अंतर केवल 6 किलोमीटर था, केवल एक भी गोपी एक बार कन्हैया से मिलने नहीं गई, एक भी, रोती रही, बिलखती रही, पुकारती रही, लेकिन एक भी गोपी कभी, क्यों हमारे मालिक को मंजूर है ना, हम रोए बिलखे, हम उसकी याद में तड़पे, यदि हमारे मालिक को, सरकार को मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। कन्हैया, हम राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है, हम राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा है। एक भी गोपी एक बार भी मथुरा नहीं गई कन्हैया। यही तो प्रेम की विशेषता है कि हमारा प्रेम आराध्य जिस बात से खुश हो, हमारा प्रेम जिसके प्रति हो, वह जिस बात से प्रसन्न हो, जिस बात से खुश हो, हम वही करें। यही तो प्रेम की विशेषता है, यही प्रेम की महत्ता है। एक भी गोपी एक बार कन्हैया के पास नहीं गई, रोती बिलखती रही, पुकारती रही, अरे पागल हो गई लेकिन नहीं गई। और कहते हैं नंद कन्हैया, बलदाऊ भैया सज के बस अब रथ में बैठने ही वाले हैं। अक्रूर जी जो रथ लेके आए थे बस रथ में बैठने ही वाले हैं, तो यशोदा मैया मूर्छित अवस्था में गिर गई। यशोदा मैया को इतनी पीड़ा हुई कि यशोदा मैया ने जैसे आँख खोल के देखा कन्हैया जा रहा, ए कान्हा पुकारने लगी। यशोदा मैया ए कान्हा, भगवान ने रथ रुकाया। यशोदा मैया कहने लगी, हे कन्हैया मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं, मैंने तुझे कान पकड़ा तेरा, तुझे छड़ी दिखाई, तुझे उखल से बांधा, तुझे डांटा मैंने, बेटा मेरे सारे अपराध माफ कर देना बेटा, सब अपराध माफ। मुझे नहीं पता था कन्हैया, मुझे कल ही पता चला अक्रूर जी के द्वारा कि तू यशोदा नंदन नहीं, तू देवकी नंदन है, तू नंद नंदन नहीं, तू वसुदेव नंदन है। मुझे कल ही पता चला बेटा, मेरे सारे अपराधों को माफ करना बेटे, अब माफ करना। कन्हैया ने कहा, मैया क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो मैया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मुझे तो केवल तेरा प्रेम और प्रेम ही याद है। मुझे केवल और केवल तेरा स्नेह, तेरा वात्सल्य, तेरी ममता ही स्मरण में है। तूने कब मेरा कान खींचा, कब छड़ी दिखाई, इसकी स्मृति तो बिल्कुल भी नहीं है। और कहते हैं बलदाऊ भैया कन्हैया रथ में बैठे, जब तक रथ दिखाई दे रहा था, तब तक यशोदा मैया टकटकी लगाए देख रही थी, आंखों से आंसू झर रहे थे, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे मैया के। सारी गोपियां, सारे गोप, सारे परमात्मा की ओर देखने लगे, और भगवान का रथ आगे आगे जैसे ही जाने लगा, यशोदा मैया को फिर से मूर्छा आ गई, फिर से गिर गई। कन्हैया का विरह किसी को सहन नहीं था, क्योंकि जिसके रग रग में मानो कन्हैया ही हो। और कहते हैं परमात्मा धीरे धीरे ब्रज की परिधि को पार करते 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 परमात्मा आगे बढ़ने लगे। आगे बीच में अक्रूर घाट पर श्री अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया, और यमुना जी के भीतर
भगवान ने अक्रूर जी को अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया यमुना जी के भीतर। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी के मन में शंका थी, ये छोटा सा 11 साल का बच्चा इतने बड़े विशालकाय कंस को कैसे मारेगा। अक्रूर जी के मन में शंका थी, इसीलिए भगवान ने अक्रूर जी के शंका का निराकरण करने के लिए अक्रूर जी को अपने अलौकिक स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 भगवान मथुरा की परिधि में आए, और जैसे ही मथुरा की परिधि में आए कंस को समाचार मिला, महाराज कन्हैया और बलदेव भैया आ गए हैं। कृष्ण को मारने के लिए सारी यंत्रणा जय्यत है, पूरी तैयारी है कृष्ण को मारने के लिए। कुबलिया पीड़ नामक हाथी मदिरा पिलाकर मदोन्मत्त बना दिया है उसे। चानूर और मुष्टिक मालिश करके अपने भुजदंडों को तानते हुए बिल्कुल खड़े हैं। धनुष रखा है, सारी यंत्रणा जय्यत है भगवान को कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन कन्हैया अति चतुर है, चतुरा तू शिरोमणि है मेरा कन्हैया। कन्हैया कहे नंद बाबा से, नंद बाबा सारे थोड़े ग्वाल सखा भी आए थे ना भगवान के साथ, तब कन्हैया ने कहा अपने नंद बाबा से, बाबा मैं नगर का दर्शन करके आता हूँ, मैं मथुरा नगरी का दर्शन करके आता हूँ। नंद बाबा ने कहा बेटा ये अपना गोकुल नहीं है, ब्रज नहीं है, गांव में कहीं पे भी कुछ भी किया तो चल जाता। ये राजा की नगरी है, शहर है, शहर के कुछ नियम होते हैं। ये बेटा अपने गांव नहीं है, ये गोकुल नहीं है। कन्हैया ने कहा बाबा आप चिंता मत करो, मैं बस ऐसे ही गया और यूं आया, मैं दर्शन करके आता हूँ। नगर दर्शन का तो बहाना था, भगवान नगर दर्शन करने के निमित्त से कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान को उसको सुस्वरूप बनाना था। कुब्जा केशर मिश्रित चंदन कंस को लगाने के लिए ले जा रही थी, केशर मिश्रित चंदन। भगवान ने आवाज दी, ए सुंदरी। कुब्जा तो झुकी वाली थी, पूरी पीठ झुकी थी। कुब्जा ने ऐसे गर्दन ऊंचा करके देखा, मुझे सुंदरी किसने कहा, मैं तो कुस्वरूप हूँ, बदसूरत हूँ, मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है। अब जो जैसा है नहीं उसे वैसा कहो तो थोड़ी खुशी होती है ना। अब हम बदसूरत हैं, कोई खूबसूरत कह दे तो कुब्जा को थोड़ा अच्छा लगा। कुब्जा ने देखा तो भगवान ने सुंदरी कहा। कुब्जा ने कहा प्रभु मुझे क्यों सुंदरी कह रहे हैं, मैं सुंदर हूँ क्या। तो कहते हैं भगवान ने एक पैर कुब्जा के एक पैर पर रखा, एक हाथ उसके पीठ पे रखा और एक हाथ से उसके ठोड़ी को ऐसा झटका दिया। जैसे ही झटका दिया कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा पूरी सीधी हो गई। भगवान ने उसे सुस्वरूप बना दिया।